हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। और जैसे कि देखिए, मैंने आपसे बोला था ना कि इस चैनल पे मैं आपको क्वालिटी कंटेंट ला के दूंगा और साथ ही साथ जैसे आपके कमेंट होंगे ना उस तरीके की मैं आपको वीडियो ला के दूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी ने एक समय पर बहुत अच्छा पैसा बना के दिया था। जब इसका आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद 700 से लेके 800% के रिटर्न दिए थे। यानी अगर मैं बात करूं तो 7 से लेके 8 गुना पैसा आपका बना के दिया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, कंपनी का शेयर चलता ही नहीं है, कंपनी आगे बढ़ती ही नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ कहाँ चले गई है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा, डिटेल में मैं बात करूंगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर पहले हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक साल के अंदर 22% के नेगेटिव रिटर्न दिए। यानी एक साल में स्टॉक चला नहीं है, प्लस गिर गया है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है, या पहले ऐसा हो चुका है, या पहले से ऐसा ही चलता था कंपनी? नहीं। आईआरसीटीसी ने, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी आईपीओ वाला डेट था इधर, और आईपीओ के डेट से इसने देखिए जो पैसा बना के दिया ना इन्वेस्टरों का, वो जबरदस्त पैसा बना के दिया। यानी इन्वेस्टर खुश थे इस कंपनी से। फिर ऐसा हो क्या गया इस कंपनी के अंदर कि अब कोई इसको पसंद नहीं करता? तो बिल्कुल आसानी से मैं बात करूंगा और आपको जो चीजें पता चलेगी ना, आप भी हैरान हो जाओगे। आप भी बोलोगे कि यार ये चीजें मुझे पहले क्यों नहीं पता थी, मैंने इसके बारे में पहले क्यों बात नहीं की। और आपको एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप और कंपनियों के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। तो यहाँ से अगर आप जो पूरी तेजी देखोगे तो 700 से लेके 800% के रिटर्न बना के दिए, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गए, या ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो सेम प्राइस के अंदर ही ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं और चीजों के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को दिखाई देगा कि 673 करोड़ पैसेंजर ने देखिए यहाँ पे क्या किया है, सफर किया है, जो कि आपका 23-24 के अंदर। और ये देखिए 5.2% से देखिए यहाँ पे इंक्रीज भी हुआ है। ठीक है, यानी अगर आप देखोगे तो कितनी ज्यादा यात्रा इसके अंदर हुई है। अगर आप देखोगे तो इतना ही डेटा, आपको ऐसा लगेगा इतना ही डेटा, इतना डेटा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे देखिए और चीजें मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे कितना बड़ा डेटा था वो। अगर मैं भारत की देखिए पॉपुलेशन की बात करूँ ना तो यहाँ पे देखिए 146 करोड़ आपको पॉपुलेशन दिखाई देगी, और वहां पे जो डेटा आपको दिखाई दे रहा था वो 600 से ऊपर, 670 से ऊपर आपको डेटा दिखाई दे रहा था, वो भी करोड़ के अंदर। और यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है वहां से अगर मैं बात करूं तो 4 से लेके 5 गुना आपको ज्यादा डेटा दिखाई दे रहा है। मतलब इतना ज्यादा तो सफर किया है भाई, इतना ज्यादा तो देखिए किसी का पॉपुलेशन भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो और चीजें देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब इंडियन रेलवे का देखिए जो हिस्ट्री है ना वो बहुत बड़ी है। यानी अगर मैं बात कहूँ तो बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा ही बड़ी है। हमारे भारत के अंदर जितने देखिए रेलवे सफर करते हैं उतना तो किसी देश का देखिए पॉपुलेशन ही नहीं है, किसी देश का पॉपुलेशन ही नहीं है जितना देखिए इंडियन रेलवे के अंदर सफर ही करते हैं 24 घंटे। ठीक है, अब जे कितनी ट्रेनों के अंदर सफर करते हैं अपन वो समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन है वो आपको देखने को मिलेगा 13,000, और जो आपको 8,000 जो आपको दिखाई देंगी वो ऐसी गाड़ियां हैं जो आपको दिखाई देगा कि भाई माल गाड़ियां होती है। ठीक है, उसमें देखिए कोयला जाता है, गिट्टी जाती है, बजरी जाती है, ठीक है, सामान जाता है, फल फ्रूट जाते हैं। तो ऐसी ट्रेन आपको देखिए 8,000 है, और जो पैसेंजर ट्रेन है वो आपको 13,000 के समथिंग देखने को मिल जाती है। यानी एक बड़ा नंबर है। अब इस बड़े नंबर से आईआरसीटीसी को कितना प्रॉफिट होता है उसके बारे में बात करेंगे। भाई पैसा कितना आता है, पैसा आएगा ना उसके बाद ही पता चलेगा कि कंपनी पैसा कितना कमा रही है, कहाँ से कितना आ रहा है, कहाँ पे मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है, कहाँ पे मेहनत कम करना पड़ती है। तो वो चीजें अपन समझते। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए डेटा मैंने आपको सामने रखा है, सिंपल डेटा है, कोई ज्यादा देखिए आपको दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा है लाइक का बटन दबा देना। देखिए सबसे ज्यादा देखिए जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 45, ये आपको कैटरिंग से आ रहा है। ठीक है, ये रेवेन्यू दिखा रहा हूँ, कैटरिंग आपको रेवेन्यू। टिकटिंग अगर मैं बात कहूँ तो टिकटिंग आपको कितना दिखाई दे रहा है 34%, जो आपको पीला वाला है ये टिकटिंग का आपको दिखाई दे रहा है। रियल ये अगर अब मैं बात कहूँ तो ये पानी की बोतल आप लेते हो ना वो आपको दिखाई दे रहा है कितना 8.5%। और ये वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, कई बार ऐसे देखिए स्पेशल ट्रेन चलती है ये आपको वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको 11% से आसपास देखने को मिल जाता है। अब
थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूरा डेटा चेंज हो जाता है। यहाँ पे डेटा क्या चेंज हो रहा है भाई, सबसे ज्यादा देखिए जो डेटा में कम था, जो ऑनलाइन टिकटिंग वाला देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ऑनलाइन टिकटिंग कितना था, ये 35% के समथिंग, और सबसे ज्यादा तो 45% तो भाई गेटिंग है। तो 35% जो आपका कम है वो यहाँ पे प्रॉफिट में सबसे ज्यादा है, यानी 80% सबसे ज्यादा देखिए यहीं से आ रहा है, जो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन टिकटिंग। अब जैसे कि आपको पता है राजा है ऑनलाइन टिकटिंग में, मोनोपोली है, कोई है ही नहीं है आसपास, तो यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू ऑनलाइन टिकटिंग से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद केटरिंग से सबसे कम आता है, जो कि आपको 16% है। मतलब यहाँ पे कहानी पूरी बदल गई। यहाँ पे कहानी क्या बदलते हुए दिखाई दे रही है, जिस जगह मेहनत ज्यादा हो रही है, जिस जगह चीजें सबसे ज्यादा हो रही है, सबसे ज्यादा पैसा उसी जगह से कमा रहा है। मतलब सबसे ज्यादा पैसा उसी जगह से कमा रहा है जिस जगह सबसे ज्यादा मेहनत हो रही है। अब ऑनलाइन टिकटिंग से क्यों पैसा ज्यादा आ रहा है, देखिए एक तो मोनोपोली है, कहीं से भी आप ऑनलाइन करोगे बुकिंग तो यहीं पे आओगे। और जब से देखिए ऑनलाइन का कल्चर ज्यादा हुआ है, जब से ज्यादा ऑनलाइन, सबसे ज्यादा स्मार्टफोन आए हैं, तो सबसे ज्यादा अब ऑनलाइन ही टिकट होती है, और उसमें लीडर सबसे पहले यही है, या अगर मैं बात करूँ सब एक ही है जी, ठीक है। तो यहाँ से अब ये तो पूरा सॉफ्टवेयर बना है भाई, पूरा सॉफ्टवेयर, पूरी वेबसाइट है, ऑटोमेटिक सब काम हो रहा है, थोड़े बहुत एम्प्लॉय है वो इसको संभाल लेंगे। लेकिन अब क्या है केटरिंग में तो भाई बहुत सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारी टीम चलती है, ठीक है, हर चीजों पे एक एक ध्यान देके काम करना पड़ता है, हर गाड़ी में सामान इधर से उधर ले जाना है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सबसे ज्यादा मेहनत इसमें है, लेकिन प्रॉफिट इसमें नहीं है। तो अब प्रॉफिट बनेगा कैसे, शेयर भगेगा कैसे, कंपनी चलेगी कैसे आगे, और कैसे इसकी रेलगाड़ी चल सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे डेटा आप ध्यान से देखो, IRCTC का जो डेटा, मतलब बहुत मेहनत लगती है हर डेटा को, एक एक चीज को समझना, एक एक चीज के ऊपर रिसर्च करना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया तो बहुत ज्यादा मदद होगी, अगर आपने सब्सक्राइब किया चैनल को और ज्यादा मदद होगी। और एक चीज और करना, आप सबसे पहले आप कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके ओपन कर लीजिए। कि जैसे कि मैंने आपको बोला, ऑनलाइन टिकटिंग से सबसे ज्यादा बिजनेस होता है IRCTC का, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 84% आपको यहाँ पे बुकिंग दिखाई देती है, यानी 84% आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 84%। अब ऑनलाइन में तो आप ये समझ लो टिकटिंग के अंदर जो राजा है, मतलब राजा है, अब ये कितना बढ़ सकता है भाई, इसको ये 90 कर सकते हैं, 95 कर सकते हैं, और कितना बढ़ाओगे, इतना ही कर सकते हैं ना। तो यहाँ तो भाई एक लिमिटेड है भाई, जितना करना था उतना हो चुका है। अब आगे क्या करना है, तो आगे का मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, आगे पैसा कैसे कमा सकती है। तो यहाँ पे देखिए एक डेटा और निकल के आता है कि अभी इंडिया के अंदर, इन पॉपुलेशन के अंदर काफी ऐसे लोग हैं जो अब देखिए कहीं ना कहीं फेवर करते हैं कि भाई अब मुझे AC के अंदर सफर करना है, लोग फ्लैट के अंदर भी सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। यानी आप ऐसे लोग बहुत हैं जिनको देखिए सुकून का यात्रा करना है भाई, पैसा चला जाए लेकिन यात्रा मेरी सुकून की होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने यहाँ से बैठा और वहां कब पहुंच गया। मतलब 12 घंटे का भी सफर हो, 24 घंटे का भी सफर हो, आराम से होना चाहिए, पैसा चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई बार देखिए ऐसे भी लोग होते हैं जो थर्ड AC के अंदर आना चाहते हैं, सेकंड AC में आना चाहते हैं, फर्स्ट AC में आना चाहते हैं, लेकिन बुकिंग नहीं हो पाता क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना, हम सप्लाई नहीं दे पा रहे, डिमांड ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या चीजों पे ध्यान देना है, यहाँ पे इन चीजों पे हमको ध्यान देना है। अब ध्यान क्या दे रही है IRCTC, तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान में रहिए, क्या ध्यान दे रही है कि अब नई ट्रेन देखिए यहाँ पे आ सकती है, जो कोच है वो कोच बढ़ सकते हैं। कैसे कोच बढ़ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई ट्रेन होती है उसमें कोच कम होते हैं AC वाले, तो अब कोच बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसा एक कंपनी के बारे में भी जानना है जो कोच के अंदर काम करती है, लिस्टेड है कंपनी, तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक शानदार वीडियो बना दूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोच बढ़ेंगे, अगर कोच बढ़ेंगे तो IRCTC को प्रॉफिट होगा। क्योंकि एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि IRCTC को AC जो डिब्बे होते हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हाई चार्ज होते हैं वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सारे रीजन थे, उसके वजह से क्या हुआ, अगर आप देखो जब इसने टॉप बनाया और उस टॉप बनाने के बाद यहाँ तक जब कंपनी का शेयर प्राइस आया तो वहां पे देखिए गिरावट ही हमको दिखाई दे रही है। यानी अगर 2021 से अगर मैं बात करूं 2023 नवंबर तक,
तो वहां पे देखिए स्टॉक ने कोई ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, मतलब बहुत ही शांत से आराम से बैठा है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी का बिजनेस में एक थोड़ी दिक्कत आई, इन चीजों से ही चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा और देखिए, मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा क्या हुआ था। अगर आप देखोगे तो IRCTC गवर्नमेंट ने क्या बोला था IRCTC को अक्टूबर के आसपास कि भाई जितना भी आप यहाँ पे रेवेन्यू कनेक्ट कर रहे हो उसका मुझे 50% चाहिए। उसका मुझे क्या चाहिए? 50% चाहिए। वो भी किससे? टिकटिंग से। मतलब आप ये समझो कि एक कंपनी उसको ले दे के उसका जो पूरा बिजनेस, जो पूरा प्रॉफिट आता है, वहां पे आपको 50% चाहिए। जैसे ही सरकार ने बोला, स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की साइड आया, कंपनी बहुत तेजी से, उसका जो शेयर प्राइस था बहुत तेजी से नीचे की साइड आया। सरकार को समझ में आया कि यार डिसीजन गलत है, तो कुछ समय बाद ये डिसीजन वापस भी ले लिया और उसके बाद थोड़ा स्टेबल होना चालू की कंपनी। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ये कोच है ना, ये कोच बढ़ सकते हैं तो IRCTC को ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि जो AC कोच है उसमें डिमांड ज्यादा आ रही है, सप्लाई कम हो पा रही है। और डिमांड अगर ज्यादा आती है तो इनको मुनाफा ज्यादा होगा, पैसा AC कोच के बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि 5% से देखिए आपको यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कोच वाली बात तो आपको समझ में आ, लेकिन IRCTC ने क्या किया था कि इन्होंने भी देखिए एक आपका देखिए इस जगह 5% से देखिए यहाँ पे अपना स्टेट है ना सेल किया था। तो जो सरकार ने किया, थोड़ा बहुत इनने भी स्टेट सेल कर दिया, तो वहां से भी आपको सेलिंग आई OFS। ठीक है, तो वहां से भी हमको सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे देखिए इंडियन रेलवे का प्लान है कि 3000 ट्रेन यहाँ पे देखिए आपको चालू की जा सकती है। ठीक है, कहाँ तक? 2027 तक। अगर ये चालू हो जाती है तो आप समझो कि वहां पे जो ट्रेन चालू होगी उसमें सबसे ज्यादा जो थर्ड AC है, सेकंड AC है, फर्स्ट AC है, उसके डिब्बे ज्यादा होंगे। और डिब्बे ज्यादा होंगे तो अभी जब हमने देखा ना शुरू में कि हम जब टिकट बुक करने जाते हैं तो हम फर्स्ट AC का भी देखते हैं, सेकंड AC का भी देखते हैं, थर्ड AC का भी देखते हैं, लेकिन वो पेंडिंग रहता है। फिर हमको मजबूरी में कहीं ना कहीं देके जाना पड़ता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं फिल हो सकती है, जो फिल होती है तो फिर IRCTC को और ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक चीज और अच्छी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, केटिंग से अभी इतना पैसा नहीं बनना था, और कैसे बन सकता है? तो इनने देखिए टाई अप किया है कुछ कंपनी के ऊपर। देखिए फोन पे है, जैसे कि देखिए आपका स्विगी, जोमेटो, तो इनसे जब टाई अप किया है तो आप देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें इन्होंने क्या कर दी है। 2-3 चीजें देखिए यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इनके ऊपर वजन आ रहा था, उस वजन को देखिए कम किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया केटरिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा इनके ऊपर क्या था, प्रेशर ज्यादा था कि भाई आपको जो पिज्जा खाना है ऑर्डर करो, नेक्स्ट स्टेशन पे वो मिल जाएगा। सेवा जब दे रहे हैं तो इनसे भी एक फीस चार्ज करेंगे, वो रेवेन्यू के अंदर जाएगा। तो जोमेटो ने भी देखिए पार्टनरशिप की 100 ट्रेनों के अंदर ये स्टार्ट किया है। जो सबसे ज्यादा देखिए इनका एक जब हमने देखा था प्रॉफिट के अंदर, पानी की बोतल वो 15 रुपए की मिलती है। इनने एक प्लान चालू किया है। ठीक है, प्लान चालू किया है। जब इन्होंने प्लान चालू किया तो वहां से भी कहीं ना कहीं देखिए इनका प्रॉफिट आना चालू होगा। प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है, क्योंकि अगर आप देखो तो रेलवे में कहीं ना कहीं देखिए आपको पानी तो चाहिए। अगर आप खाना नहीं लोगे तो, लेकिन पानी तो चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि खाना घर से भी ले आते, लेकिन पानी की बोतल तो उतना ही है ना। तो पानी का बिजनेस इनका अच्छा है, वहां से अच्छा खासा देखिए इनका रेवेन्यू आता है। लेकिन एक चीज और नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव इतनी ज्यादा आ रही है ना बार बार में, तो जब वो कोच आपके बढ़ जाएंगे ना, तो जब आपका इनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। अब नेगेटिव क्या है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एयर ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो आपका लगातार देखिए एयर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। एयर ट्रैफिक यानी जो लोग सफर करते थे ट्रेनों के अंदर, वो कहीं नहीं देखिए आप प्लेन के साथ भी जाना चालू हो रहे हैं, क्योंकि समय कम लगता है, बढ़ता जा रहा है। और जो मिनिस्टर साहब हैं अभी, उन्होंने बोला है कि 20 साल के अंदर हम इसमें देखें नए एयरपोर्ट और ऐड करेंगे, यानी 200 एयरपोर्ट आपके नए और बनेंगे। जब नए एयरपोर्ट बनेंगे तो आपने देखा होगा कि अब कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे शहर हैं यहाँ पे एयरपोर्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा प्रॉफिट की बात कर लेते हैं ना, रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, भाई पैसा कैसे कैसे क्या आ रहा है, बैलेंस शीट में क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप समझो कि अगर मैं देखिए यहाँ पे सेल ग्रोथ की बात करता हूँ, जो क्वार्टरली है, क्वार्टरली अगर मैं बात करूँ तो सेल ग्रोथ देखिए 2021 से बढ़ा है, बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखिए ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ यहाँ पे बढ़ नहीं पा रही। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2022 से देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है।
मतलब ग्रोथ नहीं आ पा रही है। तो आप ये समझ के चलो, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं 2022 में इन्वेस्ट किया था दिसंबर के आसपास, वो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई ले लिया। जब एक कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना, तो स्टॉक वहां से करेक्ट हो जाता है, स्टॉक वहां से गिर जाता है, कंपनी वहां से गिर जाती है। ऐसा नहीं है कंपनी बेकार है, स्टॉक अच्छा, मोनोपोली है अपने आप में, और मोनोपोली कंपनी बहुत कम है, उसमें से एक ये है, मोनोपोली है कंपनी का। लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई था, उसके वजह से क्या हुआ, कंपनी का प्राइस नीचे आ गया। क्योंकि जब आईपीओ से समय की बात की थी, तो आईपीओ के समय से कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न दिया, 700-800% का रिटर्न दिया। कई बार ऐसे रीजन आ जाते हैं कि स्टॉक उसी जोन में काम करता है। एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। तो इसमें दोनों चीज हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सेल ग्रोथ भी कम दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पी रेशियो एक हम समझते हैं, तो पी रेशियो क्या है, 2021 में, ठीक है, 14 अक्टूबर को, यहाँ पे अगर आप देखो स्टॉक ने बहुत अच्छा देखे मूवमेंट किया, बहुत अच्छा देखे प्राइस दिया, लेकिन इसका जो पी रेशियो था वो 324 का पी रेशियो, मतलब 324 बहुत ज्यादा हाई पी रेशियो है, 324, जो कि इसकी सेल ग्रोथ के हिसाब से मैच नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जब इसमें सेलिंग आना चालू हुई, तो वो कहीं ना कहीं एक प्राइस के अंदर आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट थोड़ा फेयर वैल्यू अभी समझ में आ रहा है, थोड़ा फेयर वैल्यू है। अगर आपके पास पहले से है तो आप अपनी एनालाइज करके थोड़ा उसको फेयर वैल्यू को आप देख सकते हो। तो चीजें ऐसे समझना चाहिए कि फेयर वैल्यू कहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं स्टॉक ज्यादा, कंपनी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे दोगे, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा हाई वैल्यू पे आपने कहीं ना कहीं इसको बाइंग किया है, तो थोड़ा फेयर वैल्यू पे आने की कोशिश कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।